आई सो निवेदन करने लगे, अब हमें आज्ञा दीजिए। जनक जी के दूत महाराज अपने गृह के लिए जाते हैं। और ये तो अपने ग्रह के लिए गए, लेकिन वर्णन किया जाता है कि अब महाराज यहाँ पर महाराज दशरथ बारात की तैयारियां कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ के लिए बुलाया गया। जब से महाराज जनकपुर से पत्रिका आई है, नित्य प्रति महाराज शगुन हो रहे हैं, क्योंकि मैया भवानी का विवाह जो होने वाला है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने विवाह की रचना कहाँ पर कर दी थी? बोले ब्रह्मा जी कहाँ पर करा दिए थे विवाह की रचना? पुष्प वाटिका में। लेकिन फिर भी ये तो देवताओं की दृष्टि में पुष्प वाटिका में विवाह हो गया था, लेकिन जनकपुर वालों की और महाराज अवधपुर वालों की दृष्टि में विवाह बकाया रहा था। सो अब होना है, अब उस विवाह की तैयारियां करी। जैसे ही महाराज विवाह की तैयारियां हुई तो बारात चलने लगी। सभी राजा महाराजा बुलाए गए, लेकिन याद रखिए इस बारात में भूत प्रेत नहीं बुलाए। अब ये महाराज बगल में खड़े खड़े रो रहे हैं, हमें नहीं लेवा जा रहा, कोई हमें नहीं लेवा जा रहा। राम जी से विनती की आज्ञा हो तो चले। बोले नहीं, अगर तुम जाओगे तो उत्पात हो जाएगा। वहां तो पुर नर नार सुभग सुचि संता। और वास्तव में जिस व्यक्ति पर संत की कृपा हो या जो स्वयं संत हो, उसका भूत प्रेत महाराज बगल में नहीं जा सकते हैं। साफ मना कर दिया गया, भैया वहां तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम मत जाइए अपनी तोहनी करवाने के लिए। तब महाराज हाथ जोड़ करके भोलेनाथ जी के पास गए, हम क्या करें? भोलेनाथ जी कहते हैं चिंता ना करो, हम अपने विवाह में ले चलेंगे, चाहे तुम्हारी वजह से दूसरा ही विवाह क्यों ना करना पड़े हमें। वशिष्ठ जी के लिए बुलाया गया। सभी राजा महाराजा आए। महाराज सभी बारात की तैयारियां करते हैं। वर्णन किया गया है राघव जी की बारात कहाँ चलती है? बोले महाराज मिथिला नगरी के लिए प्रस्थान करती है। वर्णन करते हैं सम्मुख आवह दधि और मीना। सामने से क्या देखते हैं? सुंदर शगुन हो रहे हैं। मैया पानी का घड़ा लेकर के महाराज स्वागवती स्त्री सामने से आ रही है। वेद लेकर के, शास्त्र लेकर के ब्राह्मण चले आ रहे हैं। तमाम प्रकार के शगुन हुए और यहाँ पर राघव जी की बारात चलती है। अब बताइए राम जी की बारात में किस किस को चलना है? किसी को नहीं जाना, कोई मूड में ही नहीं महाराज की हमें चलना है। पीछे वाले तो बिल्कुल सोच ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि गर्मियों का समय, यहीं पे बैठे रहने दो महाराज। आधे लोग चल रहे हैं। चलना किस किस को है भैया? सभी को चलना है। तो ऐसे जाएंगे नहीं, जो ऐसे रहेंगे महाराज उदास रहेंगे वो नहीं जा पाएंगे। याद रखिए यहाँ पर विवाह है तो विवाह में कब आनंद आता है? जब उमंग हृदय में हो, तो उमंग के साथ में चलना। और निश्चित है अगर यहाँ पर उमंग दिखाओगे ना तो घर पे भी महाराज परमात्मा की कृपा से उत्सव होते रहेंगे। क्यों कि ऐसा विधान है राम जी के विवाह का, भोलेनाथ जी के विवाह का जो प्रेम से और हर्ष उल्लास के साथ गुणगान करता है, श्रवण करता है, उसके घर में भी महाराज के सुंदर अवसर आते रहते हैं। इसीलिए सभी विवाह बारात में चल रहे हैं, बड़े भाव से चलिएगा। हो श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की भूप पहुनाई करन पठा। से ही जानकी मैया ने देखा कि महाराज बारात अपार है और वास्तव में बेटी का विवाह हो रहा है, लेकिन चिंता पिता की है। और वास्तव में जब कन्या का विवाह होता है तो चिंता रहती है, पिता ने कर्ज ले रखा है हमारा। कितने बाराती आए होंगे पता नहीं, कैसी क्या व्यवस्था है। बाहर वाले पता नहीं स्वागत सम्मान कर रहे होंगे कि कोई महाराज निवेदन करती है वो देवी देवताओं से, महाराज कोई झगड़ा ना कर ले बारातियों से, वरना जिंदगी के लिए कलंकित हो जाऊंगी। अमुक जगह बारात गई थी तो महाराज अमुक घटना घटी थी। जानकी जी ने जैसे ही देखा तो हृदय में शारदा के लिए स्मरण किया है, बुलाया। हृदय सुमन सब शक्ति बुलाई, हाथ जोड़ करके निवेदन करती हैं, मेरे पिता वृद्ध हैं, मेरे पिता की लाज बचाइए। और जैसे ही महाराज देवी देवताओं का आवाहन किया, वास्तव में
बेटी माता पूजन के लिए जाती है तो इसीलिए उसको आगे किया जाता है। क्यों? कि उसकी महाराज देवता पहले सुनते हैं। जैसे ही महाराज जानकी मैया ने हृदय से आवाज लगाई, सभी शक्तियां प्रकट हो गई और महाराज भूप की पहुनाई करने लगी तमाम प्रकार से।